अभी भी जो लोग बुलिश बैठे हुए हैं वो कान खोल के सुनिए। दिस इज द मार्केट, ये बाजार है, ऐसा ही चलने वाला है। बुराई किसमें है? अगर वो घबरा के एग्जिट कर गया तो बुराई इसमें है। अगर आप इमोशनल हैं, आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, इश्क के चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर ऐसी कोई दिक्कत है आपके अंदर कि आपको जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, बात बात में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं है। आप ऑप्शन चेन को लगातार देखेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, जब धीरे धीरे देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चलता है बाजार। लेकिन उससे पहले जो लोग भी ये वीडियो YouTube पर देखेंगे या देख रहे हैं, वो लोग इसको YouTube चैनल को इन्वेस्टिंग डैडी को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसे परफॉर्म करता है। ये डेट है 5 जनवरी की एक्सपायरी, 4 जनवरी की तारीख, और 9:15 AM का डेटा मैं ओपन कर रहा हूं और देखेंगे हम लोग कि क्या कैलकुलेटर पर मार्केट हमको दिखाई देता है कि कैसे कैसे चलने वाला है, क्या क्या मूवमेंट्स होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अपनी थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज को समझते हुए यहां पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको फास्ट लगे, क्योंकि ये डेटा जैसे जैसे प्ले होगा वैसे वैसे मैं बात करूंगा। अगर आपको फास्ट लगे तो सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहां पे प्लेबैक स्पीड को आप कम कर लीजिएगा तो आपको धीमे सुनाई देगा, आराम से सुनाई देगा। पॉज करके रिप्ले कर लीजिएगा तो सही से सुन पाएंगे। ठीक है, अभी समय हो रहा है मॉर्निंग का 9:15 AM। 9:17 AM का डेटा हम लोग देखने जा रहे हैं और इसको मैं प्ले कर रहा हूं। यहां पर प्ले करने का ऑप्शन है, तो प्ले कर रहा हूं। मैं प्ले करूंगा तो ये डेटा प्ले होना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग में समय मार्केट चल रहा है 210 पर, बाजार में हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 200 पर और सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 200 पर। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों जगह, दोनों एक ही जगह पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 227। चूंकि 300 से 200 पर ये शिफ्ट हुआ है और धीरे धीरे ये परसेंटेज स्पीड में कम हो रहा है वॉल्यूम का WTT, तो इससे हमको इस बात का अंदाजा लगता है कि यह बाजार यहां से अभी फिलहाल एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाएगा। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पर है? 184 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि इसके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 225-30 के आसपास से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास का एक ट्रेड हमको मार्केट में दिखाई दे रहा है। इस वॉल्यूम के परसेंटेज पर बस हमको ध्यान देना है, ये ट्रेड हमको दिख जाएगा, ये ट्रेड हमको दिख जाएगा। ये 99% से 86% पर आ गया है। इस दौरान हम लोग ओपन इंटरेस्ट यानी कि चार्ट ऑफ एक्टिविटी 2.0 का भी एक बार मॉर्निंग में सहारा ले सकते हैं। अगर यहां पर 200 पर सहारा हम लेने जाएं तो इतनी सुबह तो तुरंत तुरंत हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा वक्त लगता है बिल्डअप में, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाता है कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको आइडिया लग जाता है। चलिए वापस चलते हैं। यहां पर अब वॉल्यूम का परसेंटेज एकदम कम हो गया, मार्केट चल रहा है 235, 81% हो गया। यानी कि ये हमारे फेवर में है। ये ट्रेड रिस्की ट्रेडर्स के लिए बनता है, जो लोग रिस्क लेते हैं मार्केट में कि यहां से बाजार नीचे की तरफ चला जाएगा। और वही हुआ, 167, 68, 64 के आसपास तक इस बाजार को टूटना था। अब ये 224 पर यहां मार्केट देख रहे हैं। और मॉर्निंग में जो पहले ट्रेड की बात मैं कर रहा हूं कि फर्स्ट ट्रेड कहां मिला, दैट वाज हियर, वो ट्रेड हमको यहां पर मिला था। पहला ट्रेड, ट्रेड नंबर 1। यहां से हमारा फॉल नीचे की तरफ। चूंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी एक रिवर्सल का ट्रेड बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्लाइड सा रिस्क रहता है, बट कोई डाउट नहीं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक ट्रेड ना बने, कोई एक ट्रेड ना बने। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, थोड़ा डर रहता है, लेकिन फिर भी लिया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है अगर किसी ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड किया तो। बुराई किसमें है? अगर वो घबरा के एग्जिट कर गया तो बुराई इसमें है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पर? 170 के आसपास, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं ट्रेड नंबर 2 का। संभावनाएं होती है कि हो सकता है बाजार अगली डाइवर्जन पर फिसल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड ले लिया, अगर अगली डाइवर्जन पर फिसल भी जाता है तो एवरेज करके वापस आ जाइए। बाजार में निकलने का मौका, बाजार आपको हमेशा निकलने का मौका देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 170 के आसपास, लेकिन बाजार एकाएक से ऑल ऑफ सडन फिसल गया नीचे। नीचे का लेवल कहां तक जाएगा ये बाजार? 112.14 के आसपास का मौका मिल रहा था। और ये बात तो हमको हमेशा पता है कि बाजार कभी भी अगली डाइवर्जन से नीचे नहीं गिरता, अगर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ भी है तो भी।
यानी कि अगर ये बाजार हमको 112, 13, 14 पर मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कहां तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं, वापस 170 तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हमारा लेवल जो कि मैं बोल रहा हूं ट्रेड नंबर 3, वो हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है। ट्रेड नंबर 3 आया कितने बजे, ट्रेड नंबर 3 आया यहां पर नीचे, अगर आप टाइमिंग देखने जाएं तो आया 10 AM पर, 10 बजे, और हमको बहुत पहले 9:55 AM पर ही दिखाई दे रहा था ये ट्रेड कि 115, 116 यही लेवल आ रहे थे। यहां पर फिर से मैंने क्लिक किया तो 150 के डायवर्जन से नीचे नहीं जा सकता, और यही बात मैं आपको वॉइस नोट में भी बोला कि दिस इज द पॉइंट जहां आप खरीद सकते हैं। यही वो समय है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और बाजार वहीं चल रहा था जब मैंने वॉइस नोट बोला था, सेम उसी प्लेस पे, उसी जगह पर, कि दिस इज द प्लेस जहां पर आपके पास खरीदने का मौका है, दिस इज द बॉटम। और इसी जगह पर अगर आप कॉल साइड में क्लिक करें तो आपको वैल्यू दिखाई देगी 167, 68, जहां तक ये बाजार रिवर्स होके जाने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। इवन मैं तो बोलूंगा 217 तक भी चला जाएगा, 270 तक भी चला जाए, कोई बुराई नहीं है। 217 तक भी चला जाएगा। अभी यहां से देखने से तो ऐसा ही लगता है बाजार में। रेजिस्टेंस की वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज बनी हुई थी वॉल्यूम में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में आइदर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इनमें से कोई भी अगर इमेजिनरी लाइन के करीब हो तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो दोनों में से एक बाहर जाएगा तो रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे। फिर भी मैं बुरी स्थिति में वीक टुवर्ड्स टॉप मान लो कि सबसे बुरी स्थिति, सबसे वर्स्ट कंडीशन की मान लीजिए, है तो नहीं, वैसे है नहीं। तो फिर क्या हुआ, बाजार 115, वहां से वापसी, स्ट्रगल, थोड़ा वक्त लिया और वापस अपने लेवल पर, और हाई लगाया वापस से कितना, 165 का, जो वैल्यू ऑलरेडी हमको दिखाई दे रही थी हमारे कैलकुलेटर पर कि यहां से ये डायवर्जन दिखाई देगा, दिख रही थी ऑलरेडी वैल्यूज, इसीलिए बोलता हूं इसको डॉट टू डॉट। तो ये ट्रेड नंबर 4 जहां पर हमको, अगर हमने 2 नंबर से ट्रेड ले लिया था तो 3 नंबर पर एवरेजिंग, अगर किसी ने लॉस बुक किया होगा तो वो इसी जगह पर इमोशन में आके लॉस बुक किया होगा। और अगर आप इमोशनल हैं, आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, इश्क के चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर ऐसी कोई दिक्कत है आपके अंदर कि आपको जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, बात बात में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो ट्रेडर बनना है तो मर्सीलेस बनना पड़ेगा, इमोशनलेस बनना पड़ेगा। बाजार चल रहा है, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सपोर्ट, डर डर जो आपके मन में डर होता है, ये आपके मन में यहां पर डर होता है कि बाजार क्या यहां से और नीचे गिर जाएगा। मेरा अगला नियम क्या कहता है कि सपोर्ट भले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो भी बाजार 100 के एक्सटेंशन तक नहीं जाएगा। 100 का एक्सटेंशन 070, जो ये नीचे वाली लाइन खींच रखी है, यहां 100 के एक्सटेंशन तक नहीं जाएगा। ये 070 पर, यहां पर एक लाइन आपको खींचनी है 70 के आसपास, यहां पर, इस जगह पर, दिस इज एक्सटेंशन। 100 के एक्सटेंशन के नीचे बाजार तब जाएगा जबकि बाजार में आपको क्या होगा, जब ये 18,100 की वॉल्यूम 18,200 की वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी, तब जाएगा। अदरवाइज बाजार एक डायवर्जन तक नीचे रह जाएगा। और यही सुबह हम लोग बैठ के भी डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे, जब मार्केट यहां चल रहा था तो मैं से किसी ने बोला कि सर क्या ये बाजार दोबारा 3 नंबर पर आएगा तो ट्रेड ले सकते हैं। भैया डायवर्जन के ट्रेड सिर्फ एक बार किया करिए, दूसरी बार नहीं। और यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर ये दोबारा मार्केट नीचे आया तो रिवर्स नहीं होगा, बल्कि वहां से ओपन इंटरेस्ट और टूट जाएगा पुट साइड का। क्यों टूट जाएगा उसके कारण भी देख लीजिए। उसके कारण ये है कि जब मार्केट में आप 18,200, 18,250, 18,150 को एक साथ देखें तो आपको दिखाई देगा कि 150 का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था, ड्रॉप हो रहा था। मार्केट के थोड़ा रिवर्स होने के बाद ये थोड़ा उठा, और ऐसे ओपन इंटरेस्ट जनरली ज्यादा देर तक उठ नहीं पाते हैं। जैसे ही वापस नीचे मार्केट गिरता ना, ये ओपन इंटरेस्ट वापस टूट जाता। यही बातें हम लोग कर रहे थे कि वापस ये टूट जाएगा ओपन इंटरेस्ट, और वैसा ही हुआ। और ये बात बहुत धीरे धीरे तरीके से समझ में आती है जब आप ऑप्शन चेन को लगातार देखेंगे।
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर जब धीरे धीरे देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। जब मार्केट इस जगह पर वापस पहुंच गया 160 के आसपास, तो 4 नंबर पे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो आपको सोचना है, सोचिएगा, ये सोचने वाली बात है। समय हो रहा है कितना, समय हो रहा है 10:30 AM। तो 10:30 AM, 10:30 की स्लाइड पर आ जाते हैं। 10:30 की स्लाइड पर, 10:30 AM पर आपको क्या सोचना है? 10:30 AM पर आपको यह सोचना है कि मेरे पास अब दो रास्ते हैं। जो मुझे तय करना है वो क्या क्या रास्ता है मेरे पास, समझिएगा। जो मुझे तय करना है, आप क्या तय कर सकते हैं जब बाजार अपने डाइवर्जन पर खड़ा है? आप ये तय कर सकते हैं कि देखिए ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। बाजार का टॉप कहां पर है? बाजार का टॉप है 18,200। 200 का एक्सटेंशन कहां पर है? 217.80। तो अगर ये सपोर्ट और एक्स्ट्रा नीचे गिरा, अगर मान लीजिए वॉल्यूम शिफ्ट हुई, तो मार्केट कहां तक जा सकता है? 100 के नीचे तक जा सकता है, वॉल्यूम शिफ्ट हुई तो। अब मुझे ये सोचना है कि क्या मैं इस कॉल के ट्रेड में कंटिन्यूड रहूं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 200 पर कंप्लीटली, तो 100 एंड 200 पर रेजिस्टेंस, 200 पर सपोर्ट, 170 पर बाजार चल रहा है और सपोर्ट शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस अपने आप में मजबूत दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही है, लेकिन आइदर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं एक पुट का ट्रेड ले सकता हूं यहां पर? ये दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन थिंक, एंड अल्टीमेट प्लेस जहां पर आपको सोचना है। या मैं अपने ट्रेड, कॉल के ट्रेड को कंटिन्यू रखूं? अगर आप ये सोचते हैं, अब यहां पर ये डिसीजन ये किसी को नहीं पता है, इस जगह पर मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि क्या होगा। या तो 18,100 के कॉल साइड की वॉल्यूम, पुट साइड की वॉल्यूम 18,200 के पुट साइड की वॉल्यूम से बड़ी हो जाएगी, और अगर बड़ी हो जाएगी तो मार्केट 100 के नीचे टूट जाएगा। इवन 100 क्या, 050 के नीचे टूट जाएगा बाजार। क्यों? क्योंकि 100 ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है 18,000 के लिए, 18,000। तो पहली बात तो ये, जहां पर टूटने की इतनी सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, अगर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो मैक्सिमम कहां तक ऊपर चढ़ सकता है? 200 के एक्सटेंशन तक ऊपर चढ़ सकता है, यानी कि 270। मार्केट 170 पर चल रहा है। इसी हिसाब से अगर बाजार के टॉप को मैं देखूं तो 170, 220, और बाजार के मैं बॉटम को देखूं तो 18,050 का डाइवर्जन, मतलब 18,018-20, 18,018-20। मार्केट 170 पे चल रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन टेक योर डिसीजन कि क्या मुझे कॉल के ट्रेड में बने रहना है, या कॉल के ट्रेड से एग्जिट करके एक पुट का ट्रेड ले लेना है, या कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। और यहां पर इतना सोचना बहुत जरूरी है, और ये हर किसी की थिंकिंग यहां पर उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता था कि पहले कंफर्मेशन हो जाने दो, फिर ट्रेड लिया जाएगा, मिलेगा ट्रेड पुट का। फर्स्ट लेट इट बी कंफर्म कि बाजार को जाना किधर है। प्रॉफिट बुकिंग कर लिया गया 4 पर, काम खत्म। वेट करना है, कंफर्म करना है, दोबारा 3 नंबर पर आना है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि ट्रेड नहीं लेना है दोबारा 3 नंबर पर। क्यों? क्योंकि एक बार ये ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ा है और धीरे धीरे ये फिर ड्रॉप हो जाएगा, और ये देखिए बाद में ऐसा ही ड्रॉप हो गया। हो जाता है ऐसे ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि वो रिवर्स होने के बाद ओपन इंटरेस्ट चढ़ा था। पहले से चढ़ गया होता ना, पहले से मजबूत रहता ना, तो वो अलग बात होती। पहले से तो वो पूरा टूटा हुआ था, वो रिवर्स होने के बाद चढ़ा। अब यहां से वापस डेटा को प्ले करते हैं और आगे बढ़ते हैं मार्केट में। धीरे 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 बाजार जब आगे बढ़ा तो वॉल्यूम की परसेंटेज देखिए कितना क्लियर दिखाई देता है एलटीपी कैलकुलेटर में। वॉल्यूम की परसेंटेज जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम थी, वो परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली गई। हालांकि मेरी नजर इस जगह पर कॉल साइड के भी वॉल्यूम के परसेंटेज पर लगातार बनी, पुट साइड की वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीज होती चली गई और मार्केट धीरे धीरे फिसलता रहा। फिर भी ट्रेड लेने का हमारे पास मौका कहां था? ट्रेड लेने का मौका हमारे पास उसके एंड ऑफ डाइवर्जन पर था। इसीलिए मैंने आपको दूसरा वॉइस नोट यहां पर दिया। दूसरे वॉइस नोट में मैंने आपको क्या बताया? दूसरे वॉइस नोट में मैंने आपको बताया कि अगर आपको यह क्लियरली दिख भी गया कि वॉल्यूम शिफ्ट हो गई है, तो भी बॉटम से पुट मत खरीदिएगा। साफ शब्द। पुट कहां से खरीदेंगे?
हम एंड ऑफ डाइवर्जन का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, हम अपने एंड ऑफ डाइवर्जन का, इस जगह का इंतजार करेंगे और वहां से पुट खरीदेंगे तो हमको 100 पॉइंट्स शार्प मिलेंगे, एकदम साफ शब्दों में। सेकेंड वॉइस नोट ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुना देता हूं। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग है, सभी को एक बार फिर से सुप्रभात है। एक बार मैंने ऐसा बोला कि बेसिकली बाजार में आज का और बाजार ने वहां से एक बेहतरीन डाइवर्जन भी दिया, डाइवर्जन से वापस बाजार क्यों नीचे उतर गया, क्योंकि सपोर्ट पीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बाजार वापस से अपने उसी एंड ऑफ डाइवर्जन पर खड़ा हो। अब ऐसे केस में बाजार का फॉल या बाजार के बॉटम कहां तक हो सकते हैं, क्या संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को बेहद ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि पहले वॉइस नोट में मैंने बोला है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको आगाह कर दूं, अपडेट कर दूं, जो लोग भी स्टिल बुलिश मोड में बैठे हैं। पहली बात, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है कि कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कब से बना हुआ है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कब से बना हुआ है। तो 1.0 के हिसाब से कोई ट्रेड मत लीजिए। एक जो ट्रेड हमको 114 से मिलना था, वो ट्रेड हमको बेहतरीन मिल चुका है ऑलरेडी। उम्मीद करता हूं उस ट्रेड को आपने बनाया। अच्छा दूसरी बात, क्या संभावनाएं बनती हैं अगर 18,000, पहले भी पिछली वॉइस नोट में बोला था, फिर से जाकर सुन लीजिएगा और अभी फिर बोल, अगर 18,100 की वॉल्यूम 18,200 की वॉल्यूम से ज्यादा हो गई तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेने के लिए तैयार होगा। और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, बल्कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे वाला भी डाइवर्जन लेने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि 18,100 तो ऑलरेडी पहले से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम 18,000। ऐसे केस में बाजार में हमको मोर देन 100 पॉइंट्स के फॉल की एक्सपेक्टेशन खड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका ट्रेड हमको हमेशा एंड ऑफ डाइवर्जन से यूज करना है। एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है? एंड ऑफ डाइवर्जन जब जिस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द उस दौरान मार्केट चलता रहेगा, जब ये हाईएस्ट हो जाएगा तब की बात है। उसी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आप पहले कॉल साइड में क्लिक करिएगा, जो पहली वैल्यू आएगी वो रिस्की ट्रेडर्स की वैल्यू होगी, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो सेफ ट्रेडर्स की वैल्यू होगी। अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 114 115 के आसपास रिस्की ट्रेडर्स, 165 के आसपास सेफ ट्रेडर्स के लिए बिग वाले का। लेकिन ये सारी संभावनाओं के साथ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कब से कंटिन्यूअसली इस बात कह रही है कि बाजार ट्रेडेबल नहीं है। तो मतलब दिन में जो भी ट्रेड लेंगे आप, वो हाईली रिस्की होगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात का ख्याल करके ही आप दूसरा ट्रेड इनिशिएट करने चाहिएगा। बेस्ट ऑफ। तो भैया सीधी सी बात है कि हाईली रिस्की है। हाईली रिस्की में क्यों बोल रहा था? हाईली रिस्की में इसलिए बोल रहा था कि ये मेरे को बार बार वीक टुवर्ड्स टॉप वॉल्यूम दिखाई दे रहा था, और मेरे को ये खुद ही रेजिस्टेंस में मेरे को ऐसा लग रहा था कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं था। कभी कभी खुद के बनाए ही नियम भूल जाते हैं। हाउएवर, रिस्की है नहीं है तो भी अगर आप पुट का ट्रेड ले रहे हैं तो अगर आप पुट का ट्रेड ले रहे हैं तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब ये वॉल्यूम हाईएस्ट हो जाएगी, कौन सी? ये जो अभी आपको 18,100 पर दिखाई दे रही है 21,13,000, और 18,200 पर दिखाई दे रही है 22,63,000। तो 18,100 वाली जब हाईएस्ट हो जाएगी, किससे बड़ी हो जाएगी? 18,200 वाली से बड़ी हो जाएगी। पुट साइड की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद बाजार में आपको 100 पॉइंट्स का फॉल मिलेगा। अब देखिए यहां पर 22,74,000, 21,76,000 मार्केट चल रहा है 107, बाजार चल रहा है 107। समय हो रहा है 11:19 AM, 11:19 सुबह। ये यहां चल रहा है बाजार, ये यहां पे चल रहा है बाजार। यहां पर अभी ये वॉल्यूम हाईएस्ट हुई नहीं है, अभी ये वॉल्यूम हाईएस्ट हुई नहीं है। 20 to 12 अभी भी 80,000 90,000 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 लाख का। तो अभी भी ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूं कि मना कर रहा हूं, इंतजार करिए। जब हाईएस्ट हो जाएगी तब हम सोचेंगे। अभी ये वॉल्यूम 84.6 नहीं, 84.67 नहीं, वो वहां पर आपको कंपेयर में मिलेगा। अभी ये वॉल्यूम लगभग 89-90% के आसपास वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखना है, अब धैर्य के साथ देखना है इस बाजार को। 105 107 के आसपास बाजार चल रहा है। धैर्य के साथ, धीरज के साथ देखना है इस बाजार को। जिन लोगों को यह लगता है कि यहाँ बाजार पूरी तरह से बेरिश है, उनके लिए एक ट्रेड यहाँ पर 111 से बनता था। क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर 111 115 से बनता था। ये भी अपने आप में डॉट टू डॉट है। 115 से बनता था, और बनता कहां तक का ये ट्रेड था? बनता 69 तक का था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हाईली रिस्की लोगों के लिए ये जो ट्रेड है, ये 115 से लेके 69 तक का, यहां तक का। बाजार उससे भी नीचे फिसला, उससे भी नीचे फिसला, और पहले से ही तय था उससे नीचे फिसलेगा। 050 के डाइवर्जन में बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सपोर्ट तो 100 से तो ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अब इंतजार है इसके हाईएस्ट होने का। आप देखिए डिफरेंस कितने का है,
यहां पर स्टॉप कर देता हूं, 11:37 हो रहा है समय, 11:37। कितने का डिफरेंस है भैया? सिर्फ और सिर्फ 10,000 का डिफरेंस रह गया है, 10,000 का। मान लीजिए ना कि हो गया हाईएस्ट, और हाईएस्ट हो गया तो मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो पहले से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ पड़ा है, तो कहां तक जाएगा? तो जाएगा 18,017। दूसरा नियम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बाजार किस तरफ चलेगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की तरफ चलेगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्यों? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि 23 लाख, 23 लाख, 20 लाख, तीनों वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रही है। सारे नियम क्या कहते हैं? ये बाजार टूटने वाला है। कहां तक टूटने वाला है? 18,050 के डाइवर्जन तक टूटने वाला है। मतलब कहां पर वैल्यू मिलने वाली है? 18,017 तक ये बाजार जाने वाला है, और ये हमको सुबह ही दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरे वॉइस में बोला, अभी भी जो लोग बुलिश बैठे हुए हैं वो कान खोल के सुनिए, दिस इज द मार्केट, ये बाजार है, ऐसा ही चलने वाला है। अच्छा, अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड यहां से क्या है? रिस्की ट्रेडर। कॉल साइड में पहली जो क्लिक आएगी वो रिस्की ट्रेडर्स की। क्या आई? वही जो 111, 115, 112 आ रही थी, वो रिस्की ट्रेडर्स की क्लिक है। और जो दूसरी आएगी वो सेफ ट्रेडर्स की। सेफ ट्रेडर्स की कहां? 150 पे करेंगे तो 166, ये सेफ ट्रेडर्स की है। तो अब रिस्की ट्रेडर्स का ट्रेड लेना है, सेफ ट्रेडर्स का ट्रेड लेना है, अकॉर्डिंगली आपको इंतजार करना है। अब ये देखिए समय 11:41, वॉल्यूम शिफ्ट हो चुकी है। नाउ द मार्केट इज रेडी टू गो। कहां? अब बाजार नीचे जाने के लिए तैयार है, और कहां तक का लो लगाने के लिए तैयार है? पहले तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, फिर उसके नीचे का एक डाइवर्जन 060। दिस इज द प्लेस। अब आपको क्या करना है? आपके पास एक, चूंकि सपोर्ट की वॉल्यूम अभी दूसरी वाली वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो हो सकता है वो एक डाइवर्जन दे, लेकिन ऑलरेडी भयंकर वाली वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 23 लाख और 20 लाख 27,000। तो एग्जैक्टली देगी कि नहीं देगी? हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम होती है तो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एक डाइवर्जन मिलता है, लेकिन वो हाईएस्ट तो है नहीं, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो उसकी पूरी संभावना है 052 तक जाने की, 052 तक जाने के लिए। अब आपके पास, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो एक पुट खरीद के 052 तक चलिए, सेफ ट्रेडर है तो 160 का वेट करिए, वहां से पुट खरीदिएगा। दोनों लेवल्स आपके पास सामने अभी से दिखाई दे रहे हैं। मार्केट अभी 101, 102 ही चल रहा है। मार्केट में एक डाइवर्जन 168 का है, और एक डाइवर्जन जो कि 100 पर है, वो 100, 11, 15, कभी 20, कभी 11, यही रेंज दिखाई देती है। दिस इज द प्लेस। यहां से बाजार टूटना शुरू हुआ, और टूटते हुए ये समय कौन सा हो रहा है? ये समय हो रहा है 11:47 AM, 11:47, यानी यहां पर। यहां से बाजार जैसे ही वो हाईएस्ट हो गई, उसके बाद टूट गया बाजार। जब तक हाईएस्ट नहीं हुई तब तक रुका रहा। नियम भी देख लीजिए, मजेदार, कितने मजेदार नियम है मेरे, और कितनी आसानी से दिखाई देते हैं। जब तक हाईएस्ट नहीं होगा तब तक टूटेगा नहीं। नहीं टूटा भैया, मानेगा भैया बात? क्यों? क्योंकि नियम हमारे हैं तो मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? और हमारे नियम ऐसे ही नहीं बने हैं, हवा में नहीं बनाया मैंने कोई नियम। इसके पीछे लगा है बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस ऑप्शन चेन को देखने का। एक दिन दो दिन का काम नहीं है कि आज ऑप्शन चेन देख लिए, कल WTT जैसा शब्द पता चल गया, परसों WTB पता चल गया, अरे सर हमको सब आ गया, हम सब जानते हैं अब इस बाजार में। ऐसा नहीं होता है, एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। दूसरी एक बात बहुत जरूरी, बेहद जरूरी बात याद रखा करिए, मार्केट रिजेंबल करता है आपके एक्सपीरियंसेस से। सुबह मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजेंबल करता है, और आप मुझे बताइएगा कि ये मार्केट कौन से दिन से रिजेंबल कर रहा था। जरूर बताइएगा कौन से दिन से रिजेंबल कर रहा था। एकदम रिजेंबलेंस ऑफ द बाजार ऑप्शन चेन, और मुझे याद रहते हैं उस दिन के ऑप्शन चेन, मैं जाके देखता भी हूं, और आप भी देखा करिए। सुबह बताया था मैंने कि कौन से दिन से रिजेंबल कर रहा है, ढूंढ के बताया आपको कि इस दिन से रिजेंबल कर रहा है। रिजेंबल करता है बाजार, वैसे का वैसा ही चलता है। और वहीं से मैंने निकाला था कि ये बाजार कहां तक टूटेगा? 22 तक टूटेगा, नीचे वाले डाइवर्जन तक, याद करिएगा। तो वो वीडियो भी दूंगा मैं, अगली वीडियो में बता दूंगा वो वीडियो भी, है ना। वो वीडियो भी बता दूंगा कि वो क्या था, कैसा था, कैसे रिजेंबल कर रहा था। लेकिन उसके पहले आप खुद ढूंढिए, है ना। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और यहां देख रहे हैं तो अभी कमेंट बॉक्स आपका ऑन करता हूं, चैट बॉक्स ऑन करता हूं। चलिए अब सुनिए, अब धीरे धीरे देखिए बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। 87 धीरे धीरे टूटा है बाजार, टूट के कहां आया? नीचे आया धीरे धीरे। कहां तक आ गया था? 40 तक आ गया था। बट दिस वाज नॉट एक्चुअल डाइवर्जन की यहीं तक मार्केट जाना है। मार्केट में हमको पहले से पता है कि 50 का डाइवर्जन लेना है बाजार, और 50 का डाइवर्जन हमको 20-25 की रेंज में दिखाई दे रहा था कि दैट इज द डाइवर्जन। हमारे पास रिस्की ट्रेड्स, सेफ ट्रेड्स, दोनों ट्रेड्स अवेलेबल हैं।
अगर आप 100 पर क्लिक करें तो 119.10 की वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर आप 150 पर क्लिक करें तो 156.7 की वैल्यू दिखाई दे रही है। एंड फ्रॉम देयर यू नीड टू सेल इनटू द मार्केट, वहां से आपको बाजार में बेचना है। और नहीं, यहां से रिस्क ट्रेड, सॉरी 050 पर अगर आप क्लिक करें तो 050 पर भी आपको वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो 050 पर वैल्यू 76 78 के आसपास, और 116117 अब हो गई थी सेफ ट्रेड की वैल्यू। दिस वाज सेफ ट्रेड्स वैल्यू, ये सेफ ट्रेड की वैल्यू थी। और यहां से बाजार में पूरे 100 पॉइंट्स का फॉल मिलना ही है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी नीचे शिफ्ट हो चुका है। जिसका इंतजार था वो काम हो चुका है, और इवन ये इससे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जैसे ही 21,04,000 24,09,000 से बड़ा होगा बाजार, फिर टूट जाएगा। अगला नियम याद रख लीजिए, ये सारे नियम बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। जैसे ही 21,04,000 24,09,000 से बड़ा होगा बाजार, क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया, बाजार थोड़ा लो लगाया, फिर धीरे 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 ड्रैग करते हुए ऊपर चढ़ गया। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, एक एक ग्रीन कैंडल एक्साइटमेंट बढ़ा रहा था, खुशियां बढ़ा रहा था, क्योंकि एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला था। खुशबू आ रही थी बड़े ट्रेड की, कि एक बड़ा अच्छा 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिलने वाला है, जबरदस्त वाला। और ये एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था यहां पर। क्यों, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है भैया, जाना ही है इस बाजार को नीचे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। समय आगे चला धीरे धीरे, और इस समय को और आगे बढ़ाते हैं। 1153, 1155, 72 का मार्केट, 73, धीरे 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 नंबर्स को ख्याल करिएगा। 23,99,000, 25,24,000, अब इन दोनों को भी आपको ख्याल करना है। ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज बड़ी मजेदार होती हैं, इन नंबर, ये डेटा का गेम बड़ा मजेदार होता है। 24,73,000, 25,45,000, कितना डिफरेंस रह गया है, 25,49,000, 25,63,000, कितना डिफरेंस रह गया है, 26,17,000, 25,77,000। धीरे 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 ये लीजिए, येलो कलर आ गया उस तरफ। येलो कलर आने का मतलब अब वो वैल्यू इससे ज्यादा हो गई। नाउ द मार्केट, अब आपके पास मौका है फिर बेचने का और अगली डाइवर्जन तक चलने का। नाउ यू हैव द चांस ऑफ 12, 20, 22। अब यहां से डाइवर्जन देखिए, 18,050 पर क्लिक करिए, 18,066 की वैल्यू आई। ये रिस्की ट्रेडर का गेम है भैया, यहां जो बेचेगा। और 100 पर क्लिक करिए, आपको वैल्यू आई 126, ये सेफ ट्रेडर का गेम है। तो रिस्की ट्रेडर अगर ट्रेड लेगा तो वो क्या करेगा, यहां से बेचेगा, पुट खरीदेगा, और अगर ऊपर चली गई तो सेफ ट्रेडर वाले प्लेस पे एवरेज करके नीचे आके पूरा प्रॉफिट ले लेगा। और सेफ ट्रेडर अपनी वैल्यू का इंतजार करेगा 26। कितना पहले दिखाई देता है और कितनी आसानी से दिखाई देता है। बस दिमाग खुला होना चाहिए, इमोशंस नहीं होने चाहिए, मर्सीलेस होने चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए जो देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जबरदस्ती के बाजार में अंदाजे और कयास नहीं लगाने चाहिए, वैल्यू का इंतजार करना चाहिए। ये सारी बातें होनी चाहिए आपके अंदर, और ये सब गुण जिसके अंदर रहेगा वही ट्रेडर कहलाएगा भैया। अदरवाइज आप जुआड़ी, गैम्बलर, सिर्फ और सिर्फ गैम्बलर, सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। अदरवाइज आप अगर लाल, हरी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल देख रहे हैं, कभी कॉल खरीद रहे हैं, कभी पुट खरीद रहे हैं, कभी कॉल खरीद रहे हैं, कभी पुट खरीद रहे हैं, यहां निकल रहे हैं, वहां एग्जिट कर रहे हैं, ना कोई एग्जिट करने का नियम, ना कोई इंटर करने का नियम, तो वो ट्रेडर कैसा भैया, वो तो जुआ खिलाड़ी, खेलने वाला व्यक्ति हो गया ना। तो अब कब इंटर करना है सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर को? रिस्की ट्रेडर को यही 65-70 के आसपास में इंटर करना है। सेफ ट्रेडर को कहा इंटर करना है? सेफ ट्रेडर को 126, 118, 1120, 120, 126 पे इंटर करना है। तो एंट्री करनी है वहां पर, हमारे पास वैल्यू है। मार्केट कहां तक गिरेगा? मार्केट गिरेगा 0.18 तक। और छोड़िए 0.18, वो तो और नीचे दिखाई दे रहा था बाजार, क्योंकि अब अगर 18,000 की वॉल्यूम 18,100 से भी बड़ी हो गई, तो यहां तक कि बाजार 18,000 के एक्सटेंशन पर भी गिर जाएगा। यानी कि
100 नहीं, लालच और बड़ा, 150 पॉइंट्स भी सोचा जा सकता है अगर समय बचे तो। समय नहीं बचा तो कोई बात नहीं, क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ, एकदम क्लियर, कोई डाउट ही नहीं, नो डाउट एट ऑल, कोई डाउट नहीं। ऊपर चलता हुआ बाजार 18,070 75, रिस्की ट्रेडर है तो बेच दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक और ऊपर जाएगा तो डाइवर्जन मार लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और सेफ ट्रेडर है तो इंतजार करिए, गिर गया पहले ही तो ठीक है, आपकी किस्मत, नहीं तो फिर मार्केट में रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और मजे लीजिए, और तय हो गया कि भाई गिरना है इस बाजार को, और ज्यादा तय हो गया कि गिरना है, ये रेजिस्टेंस थोड़ी देर में वीक टुवर्ड्स बॉटम, अभी यहां पे नहीं हुआ है, 12.55 पे नहीं हुआ और लेट हुआ है, तो और तय कर देता है वो कि बाजार को गिरना है, ठीक है। 67 बाजार ऊपर आ रहा है, और हर एक ऊपर आती हुई कैंडल बेहतरीन मजे दिलाती हैं, और जो लोग बेवकूफी के शिकार रहेंगे उनको वो टेंशन देंगे कि अरे क्यों आ रहा है ऊपर, क्यों आ रहा है ऊपर, जबरदस्ती नीचे ही बेच देंगे। तो एंड ऑफ डाइवर्जन का वेट करेंगे तो आपको मजा आएगा कि चलो वेट करो भैया, आने दो बाजार को, हमारे जोन में आ रहा है, कौन से जोन में, बेचने वाले जोन में आ रहा है। एंड दैट वाज द टाइम जब समय हुआ 2 बजा 2 PM, क्या बेहतरीन मार्केट धीरे 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 छोटे 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 स्टेप्स लेकर के, क्या बेहतरीन धीरे 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 बाजार कहाँ गया, ऐसे देखते हैं, धीरे 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 बाजार ड्रैग करते हुए 100 के ऊपर, और 100 के ऊपर बाजार मिल जाएगा, और इतना जबरदस्त बाजार, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट 18,000 पर है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि 18,050 का डाइवर्जन साफ मिल जाने वाला है बाजार को, इवन 18,000 का एक्सटेंशन मिल जाने वाला है बाजार को। क्यों नहीं बेचेंगे, कोई एक कारण बताइए कि क्यों नहीं करेंगे ट्रेड, टेल मी अ सिंगल स्पेसिफिक रीजन कि इसलिए नहीं करूंगा। और ये सेफ ट्रेडर वाला गेम, एकदम सेफ ट्रेड, एकदम सेफ ट्रेड, क्यों, क्योंकि रिस्की तो 50 पे था ना, रिस्की से ऊपर सेफ, सेफ ट्रेडर वाला गेम। और वही वैल्यू है जो मैंने आपको वॉइस नोट में बताई, दिस इज द प्लेस जहां पर बाजार अगर आपको मिल गया 18,100 के डाइवर्जन पे, एंड दिस इज द प्लेस 27 26 25 13 14 15, जहां से ये बाजार सीधा कट 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 कट, कितना टाइम लगा, 2 बजे से लेकर के 250, और मार्केट डाइवर्जन पे 050 के 2:45 हो गया, ट्रेड बंद करिए, बाहर हो जाइए, नहीं भी करते 3:30 तक भी रुकते तो भी बाजार के बॉटम पर है, 245 पे ही बाहर हो जाइए, खत्म काम। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड, कितना सटीक, सिंपल, साधारण, 100 पॉइंट्स का फॉल, और क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, अगर आपको वैल्यूज की रेस्पेक्ट, इज्जत करनी आएगी तो। ये ट्रेड तभी मिलेंगे जब आप वैल्यू को इज्जत दोगे। तो फिलहाल इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इतना ही, लेकिन ये जबरदस्त है, और ऐसा खुद किया करिए, और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी डेट के मार्केट से रिजेंबल कर रहा था। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद मिलते रहिए। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग अगर हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, संडे वेबिनार जरूर ज्वाइन करिएगा। 234 रुपीज फीस होती है। ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लेते हैं ये सिखाते हैं।